तो भगवान कृष्ण जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की, जो कि उनकी खुद की शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि एक सरसों के बीज के समान है, और हम अपने इस भौतिक विज्ञान के माध्यम से इस पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि का भी जानकारी पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पाए हैं अभी तक। और ऐसे इस पूरी सृष्टि में अनेक सरसों के दाने, जिन्हें कहते हैं अनेक ब्रह्मांड, और उन अनेक ब्रह्मांडों में अनेक ग्रह हैं, उन अनेक ग्रहों में अनेक जीवात्माएं हैं, और इसी प्रकार से बहुत विस्तृत जीवन की व्यवस्थाएं हैं। तो हमारी इस छोटी सी बुद्धि से भगवान की सृष्टि को और उनको समझना प्राय असंभव होता है। तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, चार तरह के लोग मुझे जानने की कोशिश करते हैं। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। एक जो दुखी हैं, अर्थ आर्थी, कुछ चाहते हैं बदले में मुझसे, ज्ञानी जानना चाहते हैं, कुछ जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य तो भगवान को पाना है, लेकिन जानते नहीं कि वो भगवान है कौन और उनको पाने की विधि क्या है। पर इतना ही जानते हैं कि लक्ष्य भगवान है, और हम सब जो हैं वो भगवान की इस सृष्टि के अंग मात्र हैं, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखते हैं। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं और जो इस संदेश को सुन रहे हैं, इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में वो स्वयं हमें जानकारी होगी कि कौन से श्रेणी में हम हैं, लेकिन किसी एक में तो हम हैं, तभी यहाँ पर हम हैं, अन्यथा यहाँ नहीं होते। तो इन चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, ये सब के सब कृष्ण कहते हैं सुकृतिना। ये सब सुकृति वाले लोग हैं, पुण्यवान हैं, तभी मेरे पास मेरे आश्रय में आए। अब देखिए भगवान की दृष्टि क्या है। भगवान की दृष्टि है बुराई में भी अच्छाई को देख लेना। इसीलिए तो कहते हैं जो मांगने भी आया, जो दुख के कारण भी आया, तो अपने लिए आया है, वो भगवान के लिए तो नहीं आया। तब भी भगवान कहते हैं ये उदार हृदय वाले हैं, ये सुकृतना हैं, ये है मेरे मार्ग पर आए हैं, मेरे जो आश्रय में आए हैं, तो इन्हें सुकृतनाओं की श्रेणी दी गई। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए भगवान की दृष्टि क्या है, बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ निकालना। लेकिन बद अवस्था में हमारी दृष्टि में भी बुराई को ढूंढ, और जिसको आप देखेंगे या जिसको भी महत्व देंगे जीवन में, वो हम सबके खुद के व्यक्तित्व का भी भाग बन जाता है। इसीलिए एक बार व्यासदेव जी जब एक नदी में स्नान करने के लिए उतरे नीचे, और जब बाहर आए तो उनसे 3 ऋषि मिले, और उन्होंने एक प्रश्न किया, और उन्होंने कहा कि क्या बेहतर है। तो व्यासदेव जी ने 3 शब्द बोले, और 3 शब्द बोलकर वो चले गए। उन्होंने कहा कली साधु योषिता साधु
शूद्र साधु। और ऐसा कहकर व्यासदेव जी चले गए। तो ये तीनों ऋषियों ने सुना और ये भी चले गए और ये समझ गए व्यासदेव जी ने क्या कहा है। इन 3 शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। तो वैदिक समय में संक्षेप और कम शब्दों में बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। गीता में भी अगर आप देखोगे 700 श्लोकों के अंदर चारों वेद हैं। एक वेद को पढ़ने के लिए 12 साल लगे, लेकिन 700 श्लोक गीता के चारों वेदों के ज्ञान को धारण करते हैं, और जिसको आप 12 साल तो नहीं पर 6 महीना में तो पढ़ ही सकते हो। भगवान ने तो 45 मिनट में बोली थी, और अर्जुन समझ भी गए थे, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। तो पूर्व युगों से आज के समय की अगर तुलना करें तो बहुत सारी चीजों में क्षय हुआ है, और उसमें एक बुद्धि भी है जिसका क्षय हुआ है। समझने की शक्ति और विशेषता आध्यात्मिक विषयों को समझने की शक्ति लगभग चली गई है, बहुत कम बची है, क्योंकि ये पुण्यों से प्राप्त होती है। जब पाप का जीवन जीते हैं तो आध्यात्मिक विषयों को समझने की शक्ति हम खो बैठते हैं। ये सबसे बड़ा इसका सबसे पहले उन्होंने कहा कली साधु। कली मतलब ये जो युग है इसका नाम है कली युग। कलह। इस युग में मनुष्य की आयु सबसे कम दी गई है, और कितनी है? मात्र 100 वर्ष। अभी वो भी नहीं जीते हम, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो 100 ईयर्स 100 साल मानव जीवन की आयु दी गई है। त्रेता युग में या द्वापर युग में या सतयुग में इससे भी अधिक थी। सतयुग में 1 लाख साल मनुष्य का जीवन था, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल, और इस कलयुग में 100 साल। तो 1 लाख साल की आयु सतयुग में रहती थी। अब उस सतयुग में 1 लाख साल कोई मानव जीता था, तो उसकी तुलना में कलयुग में 100 वर्ष जीवन जीता है। लेकिन व्यास देव जी ने कहा कली साधु। अगर युगों में कोई युग विशेष है तो वो कलयुग विशेष। तो अगर आप कहेंगे कि अरे श्रीमद् भागवतम में तो कहा है प्रायन अल्प आयु कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या थी उपद्रिता। तो इसमें तो कहा गया है कि अल्प आयु होती है कलयुग में, कम बुद्धि होती है, आलसी होते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं और हमेशा चिंतित हैं। यानी ऐसे लोग जहां दिखे तो समझिए कलयुग में हैं आप। इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं हम किस युग में हैं। तो एक तरफ तो भागवतम कहती है कि ये कलयुग के लक्षण है, सब कुछ गड़बड़ है, और दूसरी तरफ भी वो कहते हैं कि कली युग अन्य युगों से श्रेष्ठ है। तो बड़ी आश्चर्य की बात होगी, विरोधाभास हो गया आपस में। तो क्यों कलयुग को श्रेष्ठ कहते हैं वो? तो वो कहते हैं कि जो सतयुग में और त्रेता युग में और द्वापर युग में हजारों साल तपस्या कर कर पाया जाता था, वो इस कलयुग में भगवान के पवित्र नामों के जप से आसानी से मिल जाता।